दो सहयोगी एक महत्वपूर्ण ग्राहक के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक पर चर्चा कर रहे हैं। बेली, वरिष्ठ बिक्री प्रतिनिधि, मानता है कि उसे बैठक का नेतृत्व करना चाहिए। एलेक्स, वरिष्ठ उत्पाद प्रबंधक, असहमत है। दो अलग अलग परिदृश्यों को देखें जिनके परिणाम पूरी तरह से भिन्न हैं। बेली, मुझे लगता है कि मुझे ग्राहक के साथ बैठक का नेतृत्व करना चाहिए क्योंकि मैं उत्पाद के तकनीकी पहलुओं से अधिक परिचित हूँ। एलेक्स, मैं यह समझता हूँ, लेकिन मेरे पास ग्राहक के साथ एक मजबूत संबंध है और मैं पहले दिन से उनके खाते का प्रबंधन कर रहा हूँ। वे मुझ पर भरोसा करते हैं और अपनी ज़रूरतों पर चर्चा करने में अधिक सहज महसूस करते हैं। मुझे पता है कि आपका उनके साथ अच्छा संबंध है, लेकिन यह बैठक कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है और मुझे विश्वास है कि उत्पाद पर मेरी विशेषज्ञता उनके लिए अधिक फायदेमंद होगी। ठीक है, मैं असहमत हूँ। मुझे लगता है कि वे केवल तकनीकी शब्दावली के बजाय एक अधिक बिक्री उन्मुख दृष्टिकोण की सराहना करेंगे। तुम समझते ही नहीं हो, हमें उनकी चिंताओं को तकनीकी स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता है। मैं इस बैठक का नेतृत्व कर रहा हूँ। चर्चा खत्म। आप जिद्दी हो रहे हैं और यहाँ बड़े चित्र को नहीं देख रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरी दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। ठीक है, तुम जो चाहो करो। मैं अभी इसके साथ नहीं निपट सकता। एलेक्स और बेली दोनों कमरे से नाखुश होकर बाहर निकलते हैं। आप क्या करेंगे? चलिए देखते हैं कि एलेक्स और बेली कैसे एक ऐसा एजेंडा तैयार करते हैं जो हर व्यक्ति का समान सम्मान करता है और साथ ही ग्राहक की ओर से लक्ष्यों को भी पूरा करता है। नमस्ते बेली, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद एलेक्स। बेली, मुझे लगता है कि मुझे ग्राहक के साथ बैठक का नेतृत्व करना चाहिए क्योंकि मैं उत्पाद के तकनीकी पहलुओं से अधिक परिचित हूँ। एलेक्स, मैं यह समझता हूँ, लेकिन मेरे ग्राहक के साथ एक मजबूत संबंध है और मैं पहले दिन से उनके खाते का प्रबंधन कर रहा हूँ। वे मुझ पर भरोसा करते हैं और अपनी ज़रूरतों पर चर्चा करने में अधिक सहज हैं। मैं आपकी बात समझता हूँ। शायद हम इस बैठक पर एक साथ काम करने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं। अगर हम एजेंडा को इस तरह विभाजित करें कि हमारे दोनों की ताकतों को उजागर किया जा सके। यह उचित लगता है। क्या मैं बैठक की शुरुआत करूं, उनके ज़रूरतों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, और फिर आप उत्पाद के तकनीकी पहलुओं को संबोधित करने के लिए शामिल हो सकते हैं। यह एक अच्छा योजना लगती है। मैं एक डेमो तैयार कर सकता हूँ ताकि उन्हें दिखा सकूं कि हमारा उत्पाद उनके मुद्दों को कैसे हल कर सकता है और आप मूल्य निर्धारण और अगले कदमों के साथ फॉलो अप कर सकते हैं। बहुत अच्छा। और अगर बैठक के दौरान उनके पास कोई प्रश्न होते हैं, तो हम दोनों अपने अपने विशेषज्ञता के क्षेत्रों के आधार पर उत्तर देने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम दोनों समान रूप से शामिल और सम्मानित होते हैं। सहमति। चलो मिलकर इस बैठक को हमारे और ग्राहक के लिए सफल बनाते हैं। अब चलो बैठक के लिए हमारा एजेंडा तैयार करना शुरू करते हैं। एलेक्स और बेली एजेंडे पर एक साथ काम करना जारी रखते हैं, अपने संघर्ष को हल करते हैं और प्रभावी ढंग से सहयोग करने का एक तरीका खोजते हैं। वे सहमति पर पहुंचने में सक्षम हुए क्योंकि उन्होंने सुना, एक दूसरे के सम्मान दिखाया और ग्राहक की ओर से एक साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित किया।